From household to offices, everywhere there is women. And maybe this is the major reason that why woman is known as a superwoman in this 21st century. So today I have an opportunity to have a discussion with Hinal Thakkar. She is entrepreneur as well as fitness trainer. She will be sharing a lot and will also tell us that how she manages her life routine, her daily routine in this hectic and hustle bustle life. So let's sign in with her. Hi, happy Women's Day. Hi, wishing you a very happy Women's Day, Urvashi. So Hinal, it's really a fortune. Like we on Women's Day, we are sitting and having discussion. We will be having discussion on several things. Like बहुत कुछ होता है आजकल life में. It's really interesting. This video is going to be. So Hinal, what I think, it's like when I saw your profile says a lot about you. And but उससे पहले I want to ask you, do you want to say anything on Women's Day? What do you think about Women's Day? Yeah, I want to say a lot about women. So I have a tagline, or I would say it's a slogan. So the slogan is, we are living in a male dominant country, right? But we sometimes forget woman is the one who brings this country into being. So exactly, a woman is a superwoman, as you said before. एग्जैक्टली वुमेन्स आर सुपर वुमेन. बट जब हम आपके प्रोफाइल को देखते हैं तो वो हमें प्रैक्टिकली कहीं और मतलब इट शोज अ प्रैक्टिकल विजन ऑफ इट. जब व्हेन आई सॉ योर प्रोफाइल इट सीरियसली रिफ्लेक्शन ऑफ इट. सो मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि हिनल फिटनेस ट्रेनर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, और शी इज़ वर्किंग ऑल्सो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस शी हैज़ वेरियस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हाउ डू यू मैनेज इतना इतना इतना, मतलब इट्स लाइक अ टोटल सर्कल. हाउ डू यू मैनेज ऑल थिंग्स एंड where do you get time for yourself? यही तो फिटनेस का सीक्रेट है, सो मैं आज थोड़ी बहुत टिप्स बताने वाली हूँ. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू वॉच इट टिल एंड, राइट? सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर. मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था, बट then somehow I get a spark of yoga, spark of fitness in my life, and I choose this as a career. ओके ओके. सो यू आर इंजीनियर एंड फिटनेस ट्रेनर. ये तो कुछ नया ही निकल के आया है. हाँ, इंजीनियर, फिटनेस ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर, बहुत कुछ आ गया इसमें तो. ओके, सो हाउ डज इट गो? So then I choose this, when I get the spark of fitness, so I chose this as my career. And अभी मैं बस योगा, other fitness activities like Zumba, aerobics, CrossFit, वो सब भी करती हूँ, करवाती हूँ. Also I'm married, so I'm managing my home as well. And ये सब कुछ कैसे होता है वो अगर आप फिटनेस में आओगे तभी आपको पता चलेगा. बिकॉज सी, इफ़ वी गो इन टू अवर हिस्ट्री, तो पहले के ज़माने में क्या था कि वुमेन को सिर्फ एक ही चीज़ मैनेज करनी होती थी, और वो होता था उनका हाउस. और उसमें भी ज़्यादातर घर के काम जैसे पोछा लगाना, बर्तन करना, उसमें उनकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन हो जाती थी. ऑल्सो उनके ऊपर दूसरा कोई प्रेशर नहीं होता था. Managing a house is itself a profession, we say household, housewife, house manager, a lot of words we use, and that's actually true. So वो भी एक प्रोफेशन हो गया. अभी आजकल 90% वुमेन जो होती है वो दूसरा भी कोई प्रोफेशन, जैसे आप एक मीडिया में हो, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, वैसे बहुत सारे लोग आईटीज़ में, बहुत सारी चीज़ें कॉर्पोरेट्स में होते हैं. सो दे हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स, सो इट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर देम. तो पहले के ज़माने में उनका फिज़िकल तो मैनेज हो जाता था, ऊपर से कोई स्ट्रेस नहीं था, तो मेंटल इलनेस का कोई इश्यू नहीं होता था. So, अब आपको लगता है कि अब फिजिकल से ज़्यादा वुमेन आर लाइक मेंटली ज़्यादा वर्कआउट कर रही हैं. अच्छा ठीक है, लाइक दे हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत कुछ है, दे आर फोकसिंग ऑन मैनी थिंग्स, बट व्हाट इज़ द मेजर थिंग दैट यू थिंक दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर डेली स्केड्यूल? एंड ये लेटर ऑन बहुत कुछ हो मतलब बहुत कुछ रिजल्ट, मतलब अभी हमको फोकस किस पे करना चाहिए? अपने आप पे सबसे पहले तो. Woman is a centric point of a house. So if woman is not healthy by their physique, by their mental, then आप दूसरों को कैसे fit रखोगे? A slogan is that if you cannot love yourself, how you can love others? So this is the thing where women are missing.
एवरीबडी इज सेम, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करूँ, मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, पर टाइम नहीं है हिनल। अब वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू इट। जैसे मेंटल इलनेस की अगर बात करें तो लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस आर फेसिंग, जैसे कि डिप्रेशन से भी चलो वो अभी शायद कुछ लोगों में है, बट उसके अलावा जैसे हाई ब्लड प्रेशर, पहले के ज़माने में ये 50-60 में आता था। इफ़ यू डिटेक्ट डायबिटीज़ और बीपी एट द एज ऑफ 60, वो समझ में आता है एज हो गई है, अब लाइफ ख़त्म होने को आई है। बट नाउ इट इज़ एट द एज ऑफ 30-35 पीपल आर गेटिंग PCOS, बहुत कॉमन हो गए। दैट इज़ ऑल्सो लाइफ स्टाइल डिसीज़, ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज़ एंड बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो वुमेन को आने लगे हैं बिकॉज ऑफ देयर मेंटल इलनेस। also not their physic is good, so that's why they are missing these things and they are getting these problems in their life. and ये दोनों चीज़ों को कैसे साथ में मैनेज करना है, वही सबसे बड़ी वो है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करना सीख जाते हो तो ये सारे इश्यूज़ जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। ओके, सो आपको क्या लगता है कि मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं एंड पीपल विल ऑब्वियसली अभी भी हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट थिंग्स विल बी देयर, बट आई वांट टू मेक देयर लाइफ्स ईजियर। सो कैन यू टेल मी कि मतलब हाउ इन दिस बिजी स्केड्यूल कुछ ईजी टिप्स हाउ दे कैन मैनेज इट, मतलब किन चीज़ों पे वो ध्यान रखकर अपना फिजिक्स और मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सही रख सकती हैं, कुछ पॉइंट्स कैन यू टेल अस? See, first of all, I would like to say when there is a will, there is a way. Okay, आपको सोचना ही पड़ेगा कि हमें करना ही Exactly. So, see, it's for everybody. अगर कोई मुझे भी बोलता है कि हिनल मुझे 5 बजे योगा करना है, तुम मेरे घर पे आओ, मैं तुमको डबल पे करूँगी या ट्रिपल पे करूँगी, तो I'll go. Everybody goes, right? जैसे उनके ऑफिस में ओवर टाइम के लिए बोलते हैं और ज़्यादा पे करते हैं, तो everybody goes. बट वही चीज़ अगर उनको बोला जाए कि आपको कोई पे नहीं करेगा और आपको वहाँ जाके मजूरी करनी है, ऐसे मतलब वुमेन्स बोलती है कि हमको जिम में जाके मजूरी करनी है, इट्स नॉट मजूरी, आप अपने हेल्थ के लिए कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो एवरीबडी इज़ लाइक उठा नहीं जाता है, टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास ओवर टाइम करने का टाइम है बट अपने आप के लिए टाइम नहीं है। सो दैट्स वेयर वी आर लाइकिंग कि हमें अपने लिए टाइम नहीं है, सो देयर इज़ नॉट विल। Exactly, it goes for me also. मैंने इनल से इतनी बार पूछा है, we had a discussion like हाँ करना है but it is not going. Okay Inal, so I can understand their pain also. So I want to ask like मेंटल हेल्थ के लिए अगर योगा, आपको क्या लगता है हाउ योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ? ओके, मेडिटेशन है बट जब हम योगा करते हैं तो एक मेंटल पीस मिलता है एक, बट हाउ डज इट हैपन? इट ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। सी देखो क्या होता है कि मेडिटेशन आप कहीं पे भी सर्च भी करोगे ना तो वो बताएंगे कि मेडिटेशन करो तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा एंड ऑल, बट द थिंग इज़ व्हाट इज़ मेडिटेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शॉर्ट ब्रीफ में बताऊंगी। मेडिटेशन का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो दैट इज़ ध्यान। पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग बोलते थे, अभी भी बोलते, बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जाना। सो ध्यान इज़ नॉट कि आप शांति से बैठ के करो, दैट्स नॉट जस्ट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन और ध्यान का मतलब होता है जैसे अभी हम लोग बात करें तो इफ़ मेरा 100% ध्यान हमारी बात में है तो मेरा मेडिटेशन चालू है। बट वही मल्टीटास्किंग की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे वुमेन आर एट देयर टॉप, वो उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जब भी अगर मेरी क्लास में भी आती है ना, कभी कभी मैं कुछ बताती हूँ ना उन लोगों को, तो वो लोग, उन लोगों का ध्यान कहीं और होता है, वो लोग सुन ही नहीं रहे होते, फिर मुझे उनको पूछना पड़ता है अरे इसके बाद मुझे यहाँ जाना है और मैं इसके बारे में सोच रही थी। सो उनका ध्यान वहाँ पे नहीं है। हाँ, सो अगर आप योग भी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बट अगर आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो सबसे पहले मेरी फर्स्ट टिप ये है सबके लिए कि आप जो भी आपको पता है कि 1 घंटा मुझे यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल आपको योगा क्लास में गए हो तो 1 घंटा आपको वहाँ पे रहना है, 1 घंटे के बाद ही आप निकल के जाने वाले हो, तो 1 घंटे के बाद क्या करना है वो सोचने से अच्छा है अभी ये सोचो कि मुझे अभी योग एंजॉय करना है। अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो, जैसे आपको यहाँ पे अभी पहुँचना था तो आपके दिमाग में पूरे रास्ते में क्या चल रहा था, जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। सो जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है एंड हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों पे जा रहा है जिसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। सो दिस इज़ अ टिप कि आप जो भी कर रहे हो,
आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग पे 100% ध्यान दो, आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव पे 100% ध्यान दो. ये एक मेडिटेशन की शुरुआत है. इसके बाद ही आप जा पाओगे मेडिटेशन में, क्योंकि 10 मिनट आंखें बंद करके बैठना इज़ नॉट ईजी. सो अगर आपको वो 10 मिनट स्पेंड करनी है तो उससे पहले ये शुरुआत है. ओके. सो अगर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने जाऊँ, सो इट इज़ हाउ डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. मतलब डाइट का क्या आजकल आपको पता है कि कैसे, मतलब कुछ भी बना के, और मार्केट में भी कितना कुछ मिल रहा है, एंड सब रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज, ऑफिस छूटा नहीं, चलो चलते हैं कि एक्चुअली आई एम अमंग देम. सो ये खाते हैं, वो खाते हैं. तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ बैड डाइट एंड गुड डाइट, एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर हेल्थ? सी देखो, अगर हम डाइट की बात करें तो सबसे पहले तो जंक फूड एंड ऑल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम दे आर फीलिंग. एक्चुअली इट्स नॉट द थिंग बट दे आर फीलिंग. और उसकी वजह से क्या होता है, उनके साथ साथ वो अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ को भी ख़राब करे. जैसे रात को घर आने में लेट हो गया, अब चलो मैगी बना के खिला देते हैं, ब्रेड बाहर से ले आए तो सैंडविचेस बना देते हैं एंड ऑल टाइप्स. तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं अपने आप का भी दूँ तो क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, रात को मिक्स दाल जो होती है सारी उनको भिगो के रख देती हूँ. सुबह मैं शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, उतनी देर में अपना कुकर स्टार्ट किया. दाल को तो बॉईल होने में जस्ट फ्यू मिनट्स लगते हैं, बॉईल हो जाता है, रेडी हो गई. उसको क्रश कर दिया, ग्लास में भरा, उसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर एंड लेमन वगैरह डाल के अपने साथ लेके जाती हूँ. दैट इज़ माई प्रोटीन शेक. सो सब लोग बोलते हैं प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दिस इज़ द हेल्दीएस्ट, ईजीएस्ट एंड स्टमक फिलिंग माई ब्रेकफास्ट. यस. ओके, सो दिस वॉज योर ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि प्रोटीन शेक को रिप्लेस करके वी कैन हैव अ नेचुरल वन. सो व्हाट एल्स, लंच, डिनर, या फिर और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ और मेजर टिप्स? वही तो आप लोग इस तरह से प्रिपेयर करना सीख जाओ अगले दिन रात को. जैसे स्प्राउट्स बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो ईजियर. आप रात को कोई भी चने वगैरह कुछ भिगो के रख सकते हो. सेम फॉर डिनर. आप सुबह ही अपना प्रिपेयर करके जाओ, रात को आपको आके क्या बनाना है रेडी कर दो, तो फिर रात को आप आके फ्रेश होंगे, तब तक तो आपका आधा कुक हो गया होगा. सो दैट्स हाउ यू नीड टू मैनेज द थिंग्स. एवरी टाइम बाहर से रेडी लाके अपने बच्चों को या अपने आप को जंक फूड खिलाना वो एक बहाना है. So that's how you need to manage. Also, see, आपको definitely you need to take out time for yourself and आपको जाना चाहिए for your physical activity and you need to manage your mental health. But अगर आपसे वो नहीं होता है तो try to make yourself active. जैसे पूरा दिन ऑफिस में अगर कॉर्पोरेट आपका जॉब है तो पूरा दिन बैठे रहने से अच्छा है बार बार पानी भरने जाओ, पानी लेने जाओ, वॉशरूम जाओ, कुछ भी करके just keep moving, 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 moving. So that's how you can stay active to increase only 2%. Otherwise तो you need to take out some time for yourself. बट आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल. अगर हम इसी से शुरुआत करें तो कुछ बेनिफिशियल ज़रूर आएंगे, और इसी के साथ हम आगे के वीडियोस भी लेकर आएंगे, हिनल से जानेंगे, और भी आई होप यू विल बी जॉइनिंग अस. Definitely, for sure, why not? And we will make a healthy world like this with our next videos. So happy Women's Day once again, and we have taken initiative, and please आप ये सारे steps follow कीजिए और हमें बताइए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया हो या इस वीडियो से कुछ आपको मोटिवेशन मिला हो तो जस्ट कमेंट इट डाउन. और आपके कुछ भी और भी फॉलोइंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें बताइए. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर श्योरली गोइंग टू टेक इट आउट. थैंक यू सो मच हिनल. Thank you so much. Okay, so what was your experience with Urvi Explores? It's really a great idea of your, the thing you are taking out. कि लोगों से इस तरीके से it's a talk show kind of a thing. It's really a great idea and it's really a great experience. Really nice to meet you. You are a very sweet girl. Thank you so much. Okay, thank you.